मोदी जी ने कहा है कि हरियाणा में 10 साल से धाकड़ सरकार चल रही है। मैं ये कहूँगा यदि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में सबसे कमजोर सरकार रही है तो पिछले 10 सालों में है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस 10 साल में मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल के गए हैं। हमारा हरियाणा नंबर 1 होता था पहले, लेकिन आज महंगाई में नंबर 1 ना हो तो आप बता दो, बेरोजगारी में नंबर 1 ना हो तो आप बता दो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र में, जहां एक ऐसा परिवार ससुर का 2 बहुओं से मुकाबला है, या ये कहें कि हिंदुस्तान की सबसे हॉट सीट, जहां से आज जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है, एक ही परिवार के 3 लोग जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर जाएंगे, आज इसी क्षेत्र के लोगों से जानते हैं यहाँ के दिल का। आपका नाम है? सावराम जी, आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो ये है जी कि मोदी सरकार से ऐसी बेकार सरकार कभी आएगी नहीं और ना कभी आवे कभी। क्यों, क्या हुआ ऐसा? मेरी सुन बात जी, मोदी ने जितने भी जिसके भी मोदी विरुद्ध बोला ना, उसे ने किसी ने ईडी चलवा दी, किसी ने छापा मरवा दिया, किसी आयकर मरवा दिया। इसकी बात सुनो, जो कुरुक्षेत्र से आया है, किसके डर से आया है? हमारा जो जिंदल साहब है, ये किसके डर से आया है? ईडी के डर से आया है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से ईडी के डर से आया है। हाँ, अच्छा। भाई तेरी कोयले घोटाले में फंसा देगा, इसलिए आया है। हाँ, इसलिए पार्टी बदली उसने, पहले कांग्रेस में था। अब ठीक है रहिए। देखो ये तो इच्छा है, विचार के सही है, बात सही है जी। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा में इसलिए शामिल हुए हैं कि ईडी का छापा डल जाएगा। हाँ, और इसलिए पार्टी बदली है। फिर भी देख लो, चोरों को शामिल कर रहा है, फिर काम ईमानदार है, फिर भी कहते हैं ईमानदार है। जितने भी चोर है ना भाजपा में शामिल है, जो सब ईमानदार हो जाएंगे। अच्छा। कोई वो नहीं रहेगा, जो बाहर है वो सारे बेईमान है। आप किसको ठीक मानते हो? मैं तो जी कांग्रेस को ठीक मानता हूँ। कांग्रेस सरकार सदा से ठीक रही है, अब भी ठीक रहेगी। कांग्रेस ठीक है? हाँ बिल्कुल। मेरी सुनो बात है, ड्राइवरी लाइन में जब कांग्रेस सरकार थी, हमारे पास 20 और 25 हजार में नया काम था। आज हम 5 हजार में बैठे, ये बैठे जितने भी ड्राइवर। ऊपर भी कांग्रेस आनी चाहिए और नीचे भी कांग्रेस रहनी क्यों चाहिए। भाई साहब? सदा के लिए यही रहने चाहिए। ऊपर कांग्रेस आई, कौन बनाया प्रधानमंत्री? या कोई भी बनाओ दीजिए, ये क्या बताइए? प्रधानमंत्री तो कोई भी बनाओ, लेकिन कांग्रेस का ही होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए, एक काम बताओ। क्योंकि कांग्रेस ही हमारा साथ देगी और कोई नहीं देगा। 10 साल पहले कांग्रेस थी, हमारा बहुत साथ दिया है, तो अब फिर भाजपा क्यों नहीं गए थे? भाजपा हम तो को लेके आए नहीं जी। समस्या तो वो होती है जिनका समाधान हो। आज वायदे पूरे करवाने के लिए लोगों को आंदोलन पे उतरना पड़ रहा है। जैसे किसानों से वायदा किया था सरकार ने, पिछली सरकार ने, जो मोदी सरकार है, कि आपको MSP देंगे, ठीक है, आपको अच्छा भाव देंगे। करीब 13 महीने तक आंदोलन चला। 13 महीने तक आंदोलन चला। मोदी जी ने खुद आके कहा कि हम ये तीनों कानून वापस लेंगे। उसके बाद आज तक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और MSP पे इतनी मीटिंग पे मीटिंग हो चुकी है, वो पूरी नहीं हुई। तो वो उन्हीं के वादे किए हुए पूरे करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले अम्बाड़ा में मोदी जी ने कहा है कि हरियाणा में 10 साल से धाकड़ सरकार चल रही है। मैं ये कहूँगा यदि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में सबसे कमजोर सरकार रही है तो पिछले 10 सालों में है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 किलो आटा देने से घर नहीं चलता। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमें आटा फ्री नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन फ्री चाहिए, हमें रोजगार फ्री चाहिए। किस पार्टी को अच्छा मानते हो? देखो, राजनीतिक पार्टी कोई अच्छी नहीं होती, कोई सांपनाथ होता है, कोई नागनाथ होता है। राजनीति बदलाव मांगती है। जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार है वो बीजेपी को चलता कर देना चाहिए। कल योगी जी आए हुए थे सिरसा में। योगी जी बोल रहे थे, मैंने ना मुसलमानों की रास्ते में बैठकर जो भी बात मतलब अपनी रखते थे वो बंद करवा दी, मैंने माइक बंद करवा दिया। मैं 2 चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो मोदी जी ने वादे किए थे कि हर बरस 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया वो बात? आप रोजगार पे करिए। और अमित शाह जी आए हुए थे यहाँ, मैंने लाइव देख रहा था, वो बोल रहे थे हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण देते हैं हरियाणा के जवान, हरियाणा के किसान। भाई साहब, हरियाणा के किसान को पिटवा दिया, ठीक है भाई साहब। दूसरी बात, 4 साल की नौकरी, जो यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी उम्र 75 साल है, पर जो वो 75 साल का व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, और मेरा नौजवान साथी लाखों रुपए खर्च शरीर पर कर कर वो मतलब फौज की आर्मी की तैयारी करता, उसको 4 साल में घर भेज देते और वो भी कोई शहीद का दर्जा नहीं। बताओ क्या करेंगे? ऐसा है, जो भाई साहब ने आर्मी की बात की, मैं
किसान का बेटा होने के नाते ये जो आयु सीमा है 21 से 25, 18 से 22, 23, ये एक ऐसा समय होता है, युवा अगर अनुशासन में रहेगा तो वो एक अच्छी दिशा में जाएगा। अगर इसी समय वो बिगड़ा, वो दूसरी दिशा में चला गया तो वो या तो जेल में जाएगा या फिर भटकेगा। भाई साहब 18 साल का लड़का बहुत लगता अच्छा है, काम किया है। एक बात सुनिए, 4 साल के लिए वो आर्मी में चल गया, उसके बाद क्या करेगा भाई साहब? एक नंबर का, अगर 4 साल बाद उसे घर भेज दो तो आप क्या बन के आएगा? हथियार उसको चलाना आ जाएगा। ये भाई बोल रहे हैं ना भी, अगर यहाँ पे नॉर्मल कोई व्यक्ति रहता, मैंने मर्डर नहीं किया भाई, ना नौकरी लगा हुआ, और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल गरीब परिवार का बेटा हूँ, यहाँ ऋषि नगर में नाई की दुकान करता हूँ, मैंने तो मर्डर नहीं कर रखा भाई। कोई जरूरी नहीं कि भाई आज यहाँ बेरोजगार भाई कोई घूम रहे हैं, सरकार नौकरी दे। का मामूली वैसे तो कांग्रेस का ही है। क्या क्यों होनी चाहिए कांग्रेस? ऐसा है जी, देखो पहले तो 10 साल में जो काम हुए हैं ना, उसमें से कोई एक काम ऐसा बता दो जो इस देश ने तरक्की करी। सबसे पहला बेरोजगारी के लिए क्या है कि आप बताओ ना कि क्या हुआ उसको, घटी है बढ़ी है? कई कंपनियां ऐसी होगी जो बंद होगी, महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, खर्चे उतरे ही हैं। हेल्थ के ऊपर क्या काम किया? कॉर्पोरेट के हाथ में। आप आज किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, क्या लोगों गरीब लोगों के सुरक्षा क्या सुरक्षा नहीं दी? बीमे दिए गए, सबका फ्री इलाज होता है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है। भाई साहब सीएजी के लिए छोटा सबसे बड़ा घोटाला है। आपको ये बात पता हो तो आप भेजो, आप दिखाओ। सबसे बड़ा घोटाला है देश में सीएजी की रिपोर्ट है। मैं नहीं कह रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कह रही है बात, की एजेंसी होगी सीएजी, दूसरी तो है नहीं ना। उसको पढ़ो, कितने फर्जी नंबर थे, किससे कितना क्लेम किया गया। आज भी हॉस्पिटलों को क्लेम नहीं मिला, क्यों पीछे बंद किया गया था?